भाई सभी को सेठपाल सहरावत के एक बार फिर राम राम। बात के एक बार अकबर बादशाह और बेगम एकांत में बैठे बैठे अपने प्यार भरी बातें कर रहे थे। और भाई इतने में एक बंदी आई और कहने लगी, बादशाह सलामत, आपके साले साहब मुल्ला दो प्याजे आए हैं। तो बादशाह कहने लगा, भाई यहीं भेज दो। सारी खुदाई एक तरफ और जादू जोरू का भाई एक तरफ, भेज दो भाई। तो अब उनने जाके मुल्ला दो प्याजे को भेज दिया। तो बेगम कहने लगी कि जो है आपने एक बात तो सही कही बादशाह सलामत, लेकिन दूसरा जो वो है काफिया वो गलत गया। कहला कैसे, तो बता दे सही कैसे है। तो बेगम कहने लगी, सारी खुदाई एक तरफ, दूल्हे का भाई एक तरफ। और बादशाह हंसने लगा। इतने में मुल्ला दो प्याजा आ गया। मुल्ला दो प्याजे ने सलाम करी। बादशाह कहने लगा, कहो भाई मुल्ला साहब कैसे तशरीफ़ लाए, पहले तो तशरीफ़ रखो। तो उसने अपनी तशरीफ़ की टोकरी रखी और कहा कि भी जो है बादशाह सलामत एक बात बताओ। कहला हाँ। कहला आपने यूँ कहा था कि भाई अगर बीरबल से काबिल कोई आपको मुसलमान विद्वान मिल गया तो आप बीरबल को हटा दोगे और उसको रख लोगे। कहला हाँ कहा था बेशक, और मैं उस पर अभी भी कहा हूँ, लेकिन कोई मिले तो। कहला भाई अगर आप बुरा ना मानना तो एक बात कहूँ। कहला बता। कहला भाई आप मेरी परीक्षा लेकर देख लें, अगर मैं बीरबल तक कामयाब और काबिल निकला तो आप मुझे वजीर आला बनाओगे। कहला भाई ठीक है भाई, परीक्षा ले लेते हैं। अब भाई तेरी तो माननी पड़ेगी और नहीं तुम्हारी बेगम नाराज़ हो जाएगी। अब बेगम उसके बादशाह के मुंह की तरफ को देख कर उसके मुंह की तरफ को देख कर कहला बेगम कर लगी, माननी तो चाहिए। अगर मेरे भाई में काबिलियत है तो काबिलियत की परीक्षा लेके इसको मुकर्रर करो, नहीं तो कोई बात नहीं। वो कह रहा कह तो रहा हूँ भगवान कि भाई परीक्षा ले लूँगा। कहला लो फिर। बेगम कहने लगी। तो बादशाह कहला ठीक है अभी ले लेते हैं। भाई बांदी को आवाज़ लगाई, बांदी आई। कहला बांदी, कहला हाँ। कहला एक कोयले की डली लाओ अच्छी सी उठा के। तो बांदी गई और भाई प्लेट में रख के कोयले की डली ले आई। अब कोयले की डली ले आई तो बादशाह को दे दी। अब बादशाह ने उस डली को जो है चारों तरफ से देखा तो कहला ठीक है जाओ। तो बांदी चली गई। बादशाह उस डली को मुल्ला दो प्याजे को दे कर बोले, कहला मुल्ला दो प्याजे। कहला हाँ। बोलो बादशाह सलामत। कहला ये डली आपको 10,000 रुपये में बेचनी है। अब वो जानो आप कैसे बेचोगे कैसे नहीं। और हाँ ये नहीं है कि आप 10,000 रुपये अपने पास से दे दो, मुझे इसकी सनद चाहिए कि आपने 10,000 रुपये में ये आम पब्लिक को बेची है। अब मुल्ला दो प्याजा कर लगा ठीक है बादशाह सलामत। अब मुल्ला दो प्याजा जो है इतनी बात सुनती और वह पसीने पसीने हो गया। अब वहाँ तो भर ली उसने। अब भाई आकर और घर में पड़ गया। कहला और कहला 3 दिन है। कहला ठीक है बादशाह सलामत। तो अब आकर घर में पड़ गया और बस सोचने लगा, कहला इस कोयले की लड़ी को 10,000 रुपये में कौन मेरा ससुरा लेगा। या तो एक पैसा भी नहीं दी कोई इसका। 10,000 रुपये की तो बहुत बुरी बात है। मैंने अपने जो है पाँव पकौड़ा कुआरी खुद मार ली और खुद फंस गया। क्यों ना इसमें बीरबल को फंसा दिया था, क्योंकि बीरबल से जड़ा था वो। तो अब इतनी सोच के और भाई तीसरे दिन अखबार उसमें पहुंचा बादशाह के पास में। कहला बादशाह सलामत। कहला हाँ। कहला वह मेरे पे नहीं होता यू काम। कहला फिर। कहला यू काम भाई आप जानो कौन कर सके कौन नहीं कर सकता। कहला तू ठीक है दरबार में पहुँच, मैं भी आ रहा हूँ। तो
तो वह मुल्ला दो प्याजा आ गया रो सामू बना के और भाई दरबार में बैठ गया आके। अब दरबार में जो दरबारियों ने उसकी सूरत देखी तो भाई सब पूछने लगे, भाई करना पूछी होगी कि होगा मुल्ला दो प्याजे का, क्या होगा वह मुल्ला दो प्याजे का। मुल्ला दो प्याजा कहने लगा मेरा सिर चकरा रहा, तबीयत ठीक नहीं है। अब बीरबल में हंसी उड़ा कर ला, मुल्ला दो प्याजे लुगाई तले कर दोनों आ गई। मुल्ला दो प्याजा नीचे नाड़ करके बैठ गया। इतने में बादशाह पहुँच गया, सब खड़े हो गए, बस दरबार लगा, सारे काम धाम निपटा गए और भाई मुल्ला दो प्याजे को एक बार कहला, मुल्ला दो प्याजे डली लाओ भाई कोयले की। तो मुल्ला दो प्याजे ने डली दे दी बादशाह को। अब बादशाह को डली को लेकर बीरबल को कहला, बीरबल कहला जी बादशाह सलामत, बोलिए। कहला देखो ये डली आपको 10,000 रुपये में बेचनी है। कहला ठीक है बेच दूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और आप जितने में कहो उतने में बेच दो। कहला 10,000 रुपये बेचनी है और 10,000 रुपये की सनद भी लानी है कि आपने ये पब्लिक में 10,000 रुपये की बेच दी। कहला ठीक है जी मुझे मंजूर है, लेकिन समय बताओ। कहला जो है 3 दिन। कहला ठीक है। अब भाई बीरबल आ गया लेकर डली। अब डली लेकर आ गया तो उसने क्या काम करा भाई, एक रेशमी काला कुर्ता और काला यानी कि काली ड्रेस सिलवाई दर्जी के कह के। फिर घर आया भाई, सुनार को दे गए पैसे और बस 7 तरह की डिब्बी बनवाई, एक हीरे जवाहरात की, एक सोने की, चांदी की, और फिर जो है अलग अलग धातु की, सोना चांदी पित्तल तांबा अष्ट धातु वगैरह वगैरह की डिब्बी बनवाई 7। उसके ऊपर एक चमड़े की डिब्बी का खोल चढ़ाया और भाई इतना दर्जी कपड़े लिया, कपड़े लेकर उसमें जो है हीरे जवाहरात जड़े उस ड्रेस में, और भाई एक काली छड़ी ली, उस पर जो है सोने की मूठ चढ़ाई, उस पर हीरे जवाहरात जड़े, और भाई बीरबल अपना बना के एक सिद्ध फकीर का भेष और भाई चल दिया। वो लेकर पहला बारीक पिस्सा उस कोले को खूब कपड़ा छान करी, खूब बारीक पिस्सा। अब जो है लेके और डिब्बे में बंद करके और उसे जो है पैर के अपना कपड़े काले और पहुंच गया बम्बई। अब बम्बई एक बढ़िया सराह में ठहरा जाके और भाई बुनाती करवा दी कि भाई जो है बगदाद से एक ऐसा वो सुरमे वाला आया है, इसके पास ऐसा करामाती सुरमा है जिसकी एक सलाई आँख में लगाते ही और मरे हुए बुजुर्ग को दिखाई दे जा। अब भाई मुनादी होती बात शहर में फैल गई, हर कोई अपने बुजुर्गों को देखना चाहता था, लेकिन एक सलाई की कीमत 10,000 रुपये, 10,000 रुपये किस पे बने। तो इस तरह से खबर उड़ती उड़ती एक मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। अब मारवाड़ी सेठ ने जो है कहला भाई बुजुर्ग तो मुझे भी देखने है भाई, मेरे बुजुर्ग किस हालत में है। तो मारवाड़ी सेठ जो है उसके पास जो है नौकर भेजा सराह में, तो सराह में नौकर गया और उसको जो है बुला लाया, भाई मेरे सेठ आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलिए। तो जैसे ही सेठ के यहाँ आया तो हवेली में ले जाने लगा। बीरबल कर लगा भाई हवेली में जाता मैं किसी के, यहीं चौड़े में सौदा होगा। भाई बीरबल के साथ में और भी पब्लिक होली, पीछे पीछे भीड़ होली। अब भाई सेठ का जो बगीचा था उसमें जो है कुर्सी डाल दी गई, सेठ की फिर उसकी भी बातचीत हुई उनमें, और भाई 10,000 रुपये में सौदा हो गया। कहला ठीक है मेरे आँख में सुरमा लगाओ आप। कहला पहले आप 10,000 रुपये दो। बस सेठ ने 10,000 रुपये दे दिए। बीरबल ने उसमें तो लिखा के डिब्बियों में थे उसको कोयले के सलाई भर कर उसकी आँख में लगा दी। अब आँख में जो है टिमटिमा हुआ आँख। भाई बीरबल कहला क्यों सेठ रोना आ रहा है बुजुर्गों को देख के, हो गए दर्शन। अब सेठ ने सोचा कि अल्लाह बेचा थारी भावना खाई तो ठगा गया, और वही अगर मना करे तो इतनी उसमें पब्लिक में बेइज्जती होगी, और भाई हाँ भरे तो भाई 10,000 गए। अब भाई मजबूरीवश बेइज्जती के डर के कारण मजबूरीवश सेठ को हाँ भरनी पड़ी। कला जी हो गए भाई, मुझे मेरे बुजुर्गों के दर्शन हो गए। कहला ठीक है आप जो है एक सनद लिख कर दें, उसमें जो है तहरीर लिखा कि भाई जो है का नाम मैंने जो है 10,000 रुपये में एक सुरमे की सलाई डलवाई अपनी आँखों में और अपने बुजुर्गों के दर्शन पाए, अपना नाम पता और लिख कर दें साइन करके मोहर मार के। भाई सेठ को करना पड़ा ये काम।
बीरबल लेकर कूदता हुआ आया और जाकर दरबार में चौकी सलाम, कला बादशाह सलामत की जय हो। कला हाँ भाई बीरबल बेचे आया। कला हाँ जी बेचे आया। कला कैसे कैसे? कला ऐसे ऐसे बेच का सारी कहानी सुना दी और वह बादशाह को सनम दिखा दी। बस सारा दरबार के निकला के हंस पड़ा और मुल्ला दो प्याजा धरती में गड़ गया। कला मुल्ला दो प्याजे देखा बीरबल को। हाँ? ये इसलिए इसमें काबिलियत है, इसलिए वजीर आला है ये। ठीक है, तो जोरू का भाई है तो जोरू का भाई ही बन के रहे, फालतू आदमी आने की बात बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा था बीरबल। जय